सिखाना है। यस, फोन साइड से लाते रहिए। सीखने के ऊपर अगर मैं बात करूं तो जो सबसे बड़ा उदाहरण इस बिजनेस में मुझे लगता है वो हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है। उन्हें मैं बुलाना चाहूंगा, मिस्टर राजेश कुमार पासवान। आइए एक बार उनको सुनते हैं कि इस बिजनेस में ट्रेनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों इस बिजनेस को सीख के करना चाहिए। जोरदार तालियां राजेश पासवान जी के लिए। ये जोरदार करने लगे हुए। बहुत धन्यवाद सर आपका। मुझे सर अभी बचपन की एक कहानी याद आ गई। मैंने बचपन में पढ़ा था, मैंने लिखा है सर अभी तुरंत। करत करत अभ्यास के जनमत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। क्या बात, कहते हैं कि अगर कुएं के पास बार बार एक रस्सी अगर बाल्टी को खींच रहा है पानी से, भरा हुआ पानी को, तो उस सील पर भी निशान पड़ जाता है। और अगर हम लगातार विलेज की एजुकेशन को लेंगे, चाहे वो एजुकेशन हब के माध्यम से हो, गैलबेबी ऐप के माध्यम से हो, या जितने भी लोग स्टेज पे खड़े हैं इनके द्वारा हो, या आपके जो भी सीनियर अपलाइन है उनके द्वारा हो, तो एक दिन वाकई में सर सबके सब लोग ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बन के खड़ा रहे। और एक और कहना चाहेंगे सर, एक और मैंने लिखा है, एक बार आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यूपी के अंदर में एक जगह है श्रीवस्ती करके, नाम श्रावस्ती। यहाँ पे एक बार भगवान बुद्ध ट्रेवल पे निकले हुए थे, तो रास्ते में घनघोर सा जंगल था। उस जंगल में एक डाकू था जिसका नाम था उंगली मार डाकू। जानते हो ना? वेरी गुड। ये सारी कहानी बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था सर, बचपन की कहानी है। तो रास्ते से जाते लोगों ने बड़ा मना किया उसको, तब जाइए आप, वहां पे एक बहुत भयंकर बहुत भयानक डाकू रहता है, शायद आपको मार के खा भी सकता हो। उंगली मार डाकू ने तमन्ना लिया था कि मैं रोज लोगों को मारूंगा, उसकी एक उंगली काट कर गले का हार बनाऊंगा मैं। तो इस भय से लोग जाते भी नहीं थे। लेकिन गौतम बुद्ध तो बुद्ध थे, वो चले गए। तो जंगल से एक आवाज आई, ठहरो। तो वो रुका नहीं, चलते रहा। फिर आवाज आई, ठहरो। रुका नहीं, फिर चलते रहा। फिर उसके बाद एक और आवाज आई जोर से, ठहरो। तुम कब ठहरोगे? सुन रहे हैं? तो उंगली मार डाकू गौतम बुद्ध से कहता है, तुझे डर नहीं लग रहा? तो उसने बोला, मुझे मालूम है तुम क्या करने वाले हो मेरे साथ, लेकिन मेरा एक थोड़ा सा काम कर दो। तो वो पूछा कि बताओ। मैं एक पत्ता मुझे तोड़ के दो डाल से। तो पत्ता की बात थी, उसने डाल ही तोड़ के दे दिया। डाकू तो डाकू था। तो बोला, जहां से तोड़े हो ना वहीं पे जोड़ दो। बोला, ये कैसे हो सकता? तो बोला, ये अधिकार किसने दिया है तुझे? जिस व्यक्ति को तुम जिंदा नहीं कर सकते उसको मारते क्यों? इस बात से अगले बार की गन्नों में गिर जाता है। और आगे चल के वही उंगली मार डाकू सर वाल्मीकि बनता है। तो ज्ञान में एक ऐसी पावर है कि बहुत कुछ कर सकता है। और हमारे पास ज्ञान का भंडार चेतन सर है। चेतन सर हम लोगों के लिए इतना बेस्ट ट्रेनिंग लेकर आते हैं, अगर हम लोग उसको सच्चे मन से ग्रहण करेंगे तो सक्सेस तो एक दिन हमारी कदम चुमेगी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच राजेश, थैंक यू। तो क्या सीखना जरूरी है? चौथे पे चले? चलिए हम चलते हैं हमारे चौथे पे, जिसका नाम है चौथा सकारात्मक नजरिया। आप जीवन में कुछ भी कर लीजिए। वैसे तो ये इमेज, ये फोटो जो आप देख रहे हैं अपने आप में संपूर्ण है। क्लास में आधा खाली है पानी या आधा भरा हुआ है? आपको क्या लगता है? जिसको प्यास लगी है उसके लिए अभी भी आधा पानी है, और जिसकी प्यास नहीं है उसके लिए तो ये आधा खाली है। तो अगर जीवन में आपके मन में आगे बढ़ने की तमन्ना है, सफल होना चाहते हैं, तो हमेशा वही देखिए जो आपको सफलता की ओर लेके जाए, और वो है सकारात्मक नजरिया। यस, वो कहानी सुनी है ना अकबर बीरबल की सबने? पक्का? उंगली काटने वाली है ना? तो जीवन में जो कुछ होता है, आप अगर सकारात्मक नजरिया नहीं रखते दोस्तों, तो आप कभी किसी से सीख भी नहीं सकते, क्योंकि आपको हर चीज में नेगेटिविटी नजर आएगी। अगर ईश्वर कभी आपसे कुछ लेता है ना, तो आपका हाथ खाली कर रहा है कुछ और बड़ा देने के लिए। तो आपको हर चीज में हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। या तो आप कमाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, या तो आप कमाएंगे या आप सीखेंगे, नुकसान नहीं हो सकता। मुझे इस बिजनेस में ईडी लेवल से एसडी लेवल पर जाने में 26 महीने का समय लगा था दोस्तों। कितना? यहाँ मैं बैठा हुआ था उनके साथ, सलमोल है, ये सीडी से जीडी बन गए थे 26 महीनों में। सलमोल
मैंने एक बात देख ली, आपने मेरे लिए ताली नहीं बजाई क्योंकि मुझे 26 महीने लगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आज मैंने जीवन में जो कुछ भी सीखा है वो सबसे ज्यादा जो मैंने अपनी लाइफ में मेरा लर्निंग का फेज था वो 26 महीने थे दोस्तों। उन 26 महीनों में मैंने सीखा नेटवर्क कैसे गिरता है, उन 26 महीनों में सीखा क्या क्या गलतियां होती हैं, क्या डूज एंड डोंट्स हैं, और उसके बाद जब मैं पलटा और आगे बढ़ा उसके बाद आज तक नहीं रुका दोस्तों, क्योंकि वो 26 महीने मुझे सिखाने वाले थे। राइट? तो जब आप देख रहे हो कि कुछ नहीं हो रहा तब अंदर बहुत कुछ हो रहा होता है। जब एक पौधा पेड़ में कन्वर्ट होता है तो मिट्टी के अंदर क्या होता है हमें नहीं पता, लेकिन अंदर हलचल चल रही होती है। ये सर नो, तो परेशान ना हो, इस बिजनेस में सकारात्मक नजरिया रखेंगे, सफलता जरूर मिलेगी। यस, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। इसके ऊपर मैं 2 मिनट चाहूंगा कि हमारे एक साथी हैं जिनको मैं बहुत ज्यादा मानता हूं सकारात्मक नजरिए के लिए, जिनका नाम है उदय सिंघानी। अगर उदय यहाँ पर है तो एक बार आगे आए, जोरदार तालियां उदय के लिए। पॉजिटिव सोच, जैसे सकारात्मक नजरिया की बात कर रहे थे सर, जैसे मैं आपको बताऊं अपने बारे में, तो मैं बिहार से जमुई डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं और 2004 में मैंने कंपनी में यहाँ से शुरुआत किया था बिजनेस, और 3, 4, 5 लोग हम बिहार के लोग रहने वाले थे। हम सभी लोगों ने सोचे इस बिजनेस को हम बिहार में लेके जाते हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। पॉजिटिव सोच की मैं बात कर रहा हूँ। तो हमारे फाउंडर डायरेक्टर चेतन सर, संजीव सर और सरबी सर बोले भाई बिल्कुल आप वहाँ पे लेके जा सकते हो, और उसके लिए सारी ट्रेनिंग सेशन आप हमारे सामने लेके दिखाओ आप। तो हम उस वक्त भी हम सब लोगों ने पॉजिटिव सोचे कि सर बिल्कुल हमें सारी ट्रेनिंग सेशन को मैं आपके सामने लेके दिखाऊंगा और उसके बाद मुझे आप गो हेड करेंगे। तो उस वक्त मैं ये सोचता यार क्या मैं ट्रेनिंग ले पाऊंगा, नहीं ले पाऊंगा, 3-3 घंटे की ट्रेनिंग सेशन एसओ क्लास कैसे ले पाऊंगा। मगर उस वक्त भी दोस्तों हमने पॉजिटिव सोचा कि मुझे इस बिजनेस को, इस कंपनी को मुझे बिहार लेके जाना, और पॉजिटिव सोचने की वजह से हम सभी लोगों ने बिहार के अंदर 2004 अक्टूबर मंथ के अंदर हम सब 4-5 लोग बिजनेस को लेके गए बिहार में। इसके लिए हमारे साथ कुछ सर थे, जनार्दन सर थे, और 70 लोग हमारे साथ गए थे, मगर कुछ लोग वहां पर रहे और बाकी लोग वापस आ गए। सोचे कुछ होगा या नहीं भी होगा, मगर हम सभी लोगों ने ये सोचा, पॉजिटिव सोचा कि जब यहां से आए हैं बिहार में तो ग्लेज को नंबर 1 बना के आपस दिल्ली शहर जाएंगे, और वही काम किया दोस्तों। और फिर आज की बात करें, पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से आज पूरे नेटवर्क और पूरी फ्रेंचाइजी जो शुरुआत हुआ वो बिहार से ही शाखाएं खुला हुआ है। जोरदार से तालियां मारते, पूरे एनर्जेटिक जोश के साथ, एनर्जी के साथ पूरे हॉल में आवाज आना चाहिए। दिल्ली शहर के अंदर किसी ग्लेज का फंक्शन होने जा रहा है, तो पॉजिटिव सोच की बात कर रहा हूं। जैसे हमारे पास जब वहां पे मैं गया था ना, मेरे पास बाइक था, न मोबाइल फोन था, मेरा एक सोच था कि मुझे कुछ बड़ा करना है वहां पे। ना मेरे पास पैसे नहीं था फील्ड में जाने के लिए, जो पोल लेता था सर, 2 साल का पास बनाता था ट्रेन का, और मैं भागलपुर से निकलता था और पटना दानापुर तक जाता था अपने गेस्ट से बात करने के लिए। कुछ लोग सोचते हैं यार सर पैसे नहीं है, कहां से जाएंगे, मोबाइल फोन नहीं है, कैसे बात करेंगे। मगर उस वक्त भी हम सब पॉजिटिव थिंकिंग सोचे। पॉजिटिव सोच की वजह से पहले हमारे यहाँ हर जनरल स्टोर के अंदर लोग राशन की दुकान चलाते हैं, मगर वहां लोग ये सोचते थे कुछ एक्स्ट्रा कमाई हो जाए, तो उन्होंने कॉइन मशीन लगा लेते थे, मालूम है सबको है। तो उस मशीन में हम सब 1 रुपया सिक्का डाल के सर बात करते थे अपने गेस्ट से, पॉजिटिव। और उस वक्त भी लोग गेस्ट आते थे और दिखाते थे, और दिखाने के बाद उसे घर पे कि भैया आप काम तो देख लिए, अब कब हमारे साथ काम को शुरुआत करने वाले हो। कुछ लोग होते हैं दिखाने के बाद उसको छोड़ देते हैं, चलो आ जाएगा अपने आप। तो पॉजिटिव की वजह से, पॉजिटिव सोचने की वजह से दोस्तों बिहार में गए सिटी लेवल से, और हमने यहाँ जीडीडी भी बने। तो मैं आप सबको यही बताना चाहूंगा, पॉजिटिव थिंकिंग आपको कहीं भी पहुंचा सकता है। इसलिए आप सब हर वक्त पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव लोगों के साथ ही संपर्क में रहें, नेगेटिव ना सोचें। कई बार हो सकता है कि पहले लोगों का चेक 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख आ रहा होगा, हो सकता है बीच में कोरोना काल की वजह से आपका चेक कम हो गया होगा,
मगर कोरोना काल की दौरान भी हमने दोस्तों पॉजिटिव सोचा कि दोबारा और काम होगा। कई बार हमारे साथ कुछ सर के साथ हमारी बातचीत होता है, मैं बोलता सर अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी बहुत बड़ा हम सेल करने वाले हैं। तो हर वक्त तो हमें पॉजिटिव सोचा और पॉजिटिव सोचने की वजह से आज हमारे पास सब कुछ है। आज मैं रायपुर शहर में रहता हूँ। रायपुर शहर में मेरा खुद का अपना घर है, जगह है, गाड़ी है, फैमिली है। और जब भी मैं ट्रेवल करता हूँ, कई भी लोग बोलते हैं क्या क्यों ट्रेन से क्यों नहीं चले जाते, 2-3 दिन में चले जाओगे। मैं बोलता हूँ जब भी जाऊंगा मैं फ्लाइट से जाऊंगा, क्योंकि सेफ और सेफ होता है। तो हर वक्त आप पॉजिटिव सोचिए। और पैसा दोस्तों यहाँ पे बचाने नहीं आए, हम यहाँ पैसा कमाने आए हैं। और पैसा कब कमाएंगे, जब हम खर्च करेंगे। बाकी समय काफी हो गया, सर इंतजार कर रहे हैं। तो मैं सर जो इन्होंने टाइम दिया, मौका दिया, इनको धन्यवाद करना चाहूंगा। बाकी आप सब लोग मैं बोलना चाहूंगा कि कभी भी हमारे संपर्क में साथ आइए, कहीं भी नेटवर्क फैलाएंगे। और पूरी इंडिया में जो हम 50 से 60 हजार सेल करते थे 2019 में 20 में, 2023 के अंदर 1 लाख सेल क्रॉस करने जा रहे हैं। मैं देख चुका हूँ, गारंटी बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो कितने साल हो गए? 4। पहला संजय, दूसरा समर्पण, तीसरा सीखना, चौथा सकारात्मक नजरिया। राइट, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। ये बहुत कमाल की कुछ लाइनें हैं जो मैं पढ़ के आपको बताऊंगा। राह कठिन हो जितनी, संकल्प मजबूत हो मेरा। राह कठिन हो जितनी, संकल्प मजबूत हो मेरा। नजर कमजोर हो जितनी, नजरिया मजबूत हो मेरा। क्योंकि नजरिया ही बनता है जीत का जरिया। तो आपका पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है। बाकी में अभी उदय के पास टाइम कम, निकल कर एक ऐसे शहर में गए जहां इनको एक भी व्यक्ति नहीं जानता था, एक भी व्यक्ति। और उदय ने वहां जाकर टोटल कितनी डायरेक्ट की उदय? 17 डायरेक्ट। लोग कहते हैं ना मेरे पास लिस्ट नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है। ये भी एक सवाल होता नहीं होता? एक ऐसी जगह जाना जहां आपको कोई नहीं जानता और वहां जाकर 17 डायरेक्ट लाइनें खोलना, क्या ये बिना पॉजिटिव एटीट्यूड के हो सकता है? क्या पॉसिबल ही नहीं है। 17 डायरेक्ट लाइन्स एंड ही इज अ ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर। जोरदार तालियां होने के लिए। नेक्स्ट अपन चलते हैं, अगला सारा समय का सदुपयोग। टाइम इज मनी, हम सबने सुना होगा। यस, लिखा हुआ है समय उसी का आता है जिसे अपने समय का सदुपयोग करना आता है। हेलो, टाइम इज मनी। यहां पर मैं आपको चित्र में 2 चीजें दिखाऊंगा, ध्यान से देखिए। एक तरफ है मक्खी और एक है मधुमक्खी। देखिए कभी आप लोगों ने मक्खी और मधुमक्खी, ये दोनों ही 8 घंटे उड़ती हैं, दोनों ही पूरा दिन बिजी रहती हैं। लेकिन जो मक्खी है साहब वो प्रोडक्टिव नहीं है, मधुमक्खी प्रोडक्टिव काम करती है। सुबह से लेकर रात तक कहते हैं मैं बिजी बहुत हूँ, लेकिन बिजी रहना जरूरी है या प्रोडक्टिव होना जरूरी है? तो हर मिनट हर सेकंड इंपॉर्टेंट है। अपने आप को प्रोडक्टिव बनाए, सिर्फ समय काटे नहीं। लीडर कभी भी टाइम को पास नहीं करते, वो हमेशा प्रोडक्टिविटी के साथ काम करते हैं। यस और नो? राइट, नेक्स्ट। अपने समय को व्यवस्थित करें। एक फॉर्मूला है जिसे मैं हमेशा बोलता हूं, 888 का फॉर्मूला। अपने दिन को 3 हिस्सों में बांट दीजिए। 24 घंटे हैं हमारे सबके पास, राइट? सफल लोग कैसे काम करते हैं दोस्तों? वो अपने दिन को 3 हिस्सों में बांटते हैं। 8 घंटे आपके काम के, 8 घंटे आपके आराम के, और 8 घंटे आपकी सेहत के लिए, अपनी कोई हॉबी है उसके लिए, और अपने परिवार के लिए। अक्सर मैं लोगों को सुनता हूँ ये कहते हुए कि क्या करूं, मेरे पास टाइम ही नहीं है। उनको बोलता हूँ एक्सरसाइज क्यों नहीं करते? टाइम नहीं है। ये काम क्यों नहीं करते? टाइम नहीं है। बात टाइम की नहीं है, आप व्यवस्थित नहीं है। और इस सबसे बड़ी समस्या है हमारा मोबाइल फोन। सुबह जब नींद खुलती है ना, तो बजाय बिस्तर से बाहर निकलने के हम सबसे पहले हाथ मारते हैं और उठाते हैं फोन। और उसके बाद हम ज्ञान लेते भी हैं और देते भी हैं। चलो आज मैसेज खेलते हैं, खूब सारा ज्ञान। आधा घंटा 1 घंटा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स, इधर तमाशा क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है। अपने जीवन में तो देख लो क्या चल रहा है भाई। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है टाइम। आप सोशल मीडिया पे रहना जरूर रहे, लेकिन उसका भी टाइम बनाएं कि ये 1 घंटा मैं रोज सोशल मीडिया यूज करूंगा, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन क्या वो व्यवस्थित होकर किया जा सकता है?
हेलो। तो यहाँ एक मेजर प्रॉब्लम है, हम कभी भी कुछ भी करने लग जाते हैं। यहाँ तक कि अपनी डाउनलाइंस को भी बोलिए, अगर मेरे से फोन पे संपर्क करना है तो मैं इतने बजे से इतने बजे के बीच में अवेलेबल हूँगा, और उसके अलावा करना हो तो तभी करना जब कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम हो, क्योंकि आपका टाइम भी कीमती है। अगर आप दुनिया के किसी भी सफल व्यक्ति से मिलना चाहेंगे, आपको क्या लगता है वो खाली बैठे होते हैं क्या? आपको सबसे पहले उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, उनकी डायरी में वो चेक करेंगे टाइम कब का है, यस और नो। लेकिन आप अपने बारे में सोचिए। अभी उधर एक बात बोली बड़ी अच्छी कि मैं अपने आप को शेर समझता हूं। क्या आप अपने आप को सफल समझते हैं? तो फिर सफल व्यक्ति की तरह बिहेव करिए, अपने टाइम को यूटिलाइज करें, वेस्ट ना करें। कभी भी किसी का फोन उठा के बात मत करिए, कभी भी सोशल मीडिया पे मत चले जाएं, टाइम को व्यवस्थित करें। मुझे दिन में ये 10 काम करने हैं, इन 8 घंटों में मैं फोकस होकर काम करूंगा। आज डेवलप्ड नेशन जितने भी हैं, विकसित देश और विकासशील देशों में सबसे बड़ा फर्क ये है, जहां हमारे अभी विकास चल रहा है वहां लोग ऑफिस जाते हैं, मूंगफली साथ ले जाते हैं, स्वेटर बुनने वाली चीज साथ ले जाते हैं, काम भी चल रहा होता है और ये भी चल रहा होता है। लेकिन जब विदेशों में लोग काम करते हैं, विकसित देशों में, दोस्तों आप हैरान हो जाएंगे, अगर किसी का जन्मदिन भी होता है ना तो वो भी संडे को मनाता है, चाहे कोई जितना मर्जी बड़ा आदमी क्यों ना हो, क्योंकि मंडे से लेकर फ्राइडे तक कोई किसी को नहीं जानता, वो सिर्फ काम को जानते हैं। और वो 2 दिन कोई काम नहीं करते, वो जीवन को जीते हैं, इसलिए वो हमसे आगे हैं। आप भी अपने दिन को प्लान करें। जो 8 घंटे आपने समय निकाला है काम के लिए, उसमें सिर्फ काम होना चाहिए। हेलो। बहुत सारे लोग हैं जो जीवन में उपवास रखते हैं, फास्ट। आपको पता है आजकल एक नया फास्टिंग का ट्रेंड चालू हुआ है, उसे बोलते हैं स्क्रीन टाइम की फास्टिंग। आपके फोन पे रोज अगर आप चेक करेंगे तो स्क्रीन टाइम आता है, आप कितनी देर स्क्रीन यूज करते हैं। आपको उसके अंदर कटौती लेकर आनी है, क्योंकि जितना समय आपका फोन यूज करता है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। आप हैरान हो जाएंगे इस बात पे, हमें लगता है कि फोन हम चला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आज फोन हमें चला रहा है। आपने कोई फोटो डाली, 5 मिनट हो गए, देखो तो सही कितने कमेंट और लाइक आए उसके ऊपर, अभी तक कितने लोगों ने देख ली, मेरी रील कहां चली गई, कहां पहुंच गई, वीडियो का क्या हुआ। ये होता है या नहीं होता? ये आपके फोकस को डाइवर्ट करता है। साहब फोकस रहिए, अगर सफल होना है तो समय का महत्व जरूर समझिए। क्या कहते हैं, सही है? नेक्स्ट, समय को लेकर जिस व्यक्ति को मैं बहुत ज्यादा मानता हूं, उनका नाम राजेश कुमार मोदी है। चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो समय से उठते हैं, समय से अपना काम करते हैं, एसईपी भी करते हैं, सारे काम व्यवस्थित होकर करते हैं। जोरदार तालियां राजेश कुमार मोदी जी के लिए। हर साल आता है, हर साल जाता है। इस साल आप सब लोगों को वो सब मिले जो आप सब लोगों का दिल चाहता है। हैप्पी न्यू ईयर 2023। दोस्तों आज भी वो दिन याद है जब मेरे बिजनेस को शुरू करने के लिए आए हुए थे 30 अगस्त 2003 को। उससे पीछे मुझे मालूम नहीं था कि समय क्या होता है। हम जैसे मर्जी खेल रहे थे, कूद रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, अपने मसाले की दुकान लगा रहे थे। मगर दोस्तों जब मैं उस बिजनेस को देखने, सुनने, समझने के लिए जब आया और मैंने बिजनेस को देखा, बिजनेस देखने, सुनने, समझने के बाद जो मुझे लास्ट में एक और चीज समझ में आया दोस्तों, वो था राम और बजाज की कहानी। राम और बजाज की कहानी से मुझे ये समझ में आया कि समय ही पैसा है। अगर ये समय आज मैं बिता दूंगा तो मुझे ये दोबारा वापस कभी नहीं मिलेगा। उस दिन से लेकर दोस्तों आज तक मैं समय का बहुत महत्व देता हूं और मैं हमेशा कीमती समझता हूं, क्योंकि मुझे ये बात समझ में आ गया है, अगर लेवरेज करना है, अगर आगे बढ़ना है, अमीर बनना है, तो आपको समय का वैल्यू देना पड़ेगा। अगर आप समय को कीमती समझते हैं तो आप 100% अमीर बन सकते हैं। दोस्तों आज जितने लोग अमीर हैं उन्होंने समय पे देखा, समय पे काम किया, समय को पहचाना। मैं आप सबको भी यही संदेश देना चाहता हूं कि आप सब भी समय को पहचाने, समय पे काम करें, लेवरेज करके काम करना सीखें। ये नहीं सब काम हम करेंगे, हम बांट के काम करते हैं। हम करते कम है, करवाते ज्यादा है। हर काम को लेवरेज करके करवाते हैं, जिनकी वजह से मेरा काम ज्यादा होता है और हम आगे बहुत सारा पैसा कमाते हैं। थैंक यू सर। बहुत कम समय में मोदी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि मैं ये जानता हूं कि कौन सा काम मुझे खुद करना है और कौन सा काम मुझे अपने आगे सौंपना है। अधिकतर लोग कभी इस बात से बाहर नहीं आ पाते। यहां पर भी लीडर अटक जाते हैं साहब। बहुत सारे लीडर होते हैं जिनको लगता है मैं मीटिंग लूंगा तो वही काम होगा, मैं ट्रेनिंग लूंगा तो ही होगा, फिर डुप्लीकेशन कहां जाएगा। ये बिजनेस नेटवर्क बनाने का बिजनेस नहीं है। चेतन सर हमेशा कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग
नेटवर्क बनाने का बिजनेस नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स का नेटवर्क बनाने का बिजनेस है। यस और नो? तो अगर आपको अपने नीचे लीडर्स क्रिएट करने हैं तो आपको सिर्फ वो करना है जो अभी मोदी जी ने कहा, खुद करना है और आगे उसको डुप्लीकेट करना है। यस और नो? बिकॉज टाइम इज मनी, राइट? नेक्स्ट, कितने सा हो गए? कितने हो गए? थक गए क्या? शट अप, संयम, पेशेंस। इस काम को जब आप कर रहे हैं, ये कोई लॉटरी नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, ये एक प्रॉपर बिजनेस है। और दुनिया के कोई भी बिजनेस को आप करते हैं तो मिनिमम 3 साल से 5 साल का समय चाहिए उसमें आपको एक ब्रांड बनाने में, अपने आप को खड़ा करने में। ये सर नो? लेकिन होता ही है कि जब हमारे यहाँ कोई नया व्यक्ति आता है तो ये अप्लाई नहीं गलती करती कि उसे बोलती है तू चिंता मत कर, ये देख इनका चेक कितने का है, इनका चेक है 3 लाख का, इनका 10 लाख का, इनका 20 लाख का, तेरा भी 6 महीने में आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, एक समय लगता है किसी चीज को बिल्ड होने में। यस और नो? तो टाइम जो है दोस्तों, इस बिजनेस में जो भी आपके साथ आते हैं उन्हें बोलिए मिनिमम 3 साल आपको इस बिजनेस को देने हैं। कितने साल? 3 साल इस बिजनेस को बिल्ड करना है, राइट? नेक्स्ट, आपका कंपटीशन खुद से है। ज्यादातर लोग पेशेंस इसलिए खो देते हैं, संयम इसलिए खो देते हैं क्योंकि वो किसी दूसरे से कंपटीशन कर बैठते हैं। आपको सिर्फ ये देखना है क्या हर महीने आपने पहले से ज्यादा पीवी किया या नहीं, क्या हर महीने आपने पहले से ज्यादा बीवी का बिजनेस किया या नहीं, क्या हर महीने आपने पहले से ज्यादा प्लान दिए या नहीं। हेलो? क्योंकि आपका कंपटीशन किससे है? खुद से। क्या आपने पहले से ज्यादा लोग एलसीसी में क्वालिफाई कराए या नहीं, क्या आपने इस महीने पिछले महीने से ज्यादा गेस्ट इंट्रोड्यूस किए या नहीं, क्या आपने इस बार पहले से ज्यादा शेयरिंग की या नहीं। ये आपका कंपटीशन होना चाहिए कि हर महीने मुझे पिछले से और बेहतर करना है, हर महीने बीवी ज्यादा करने हैं, हर महीने बीवी ज्यादा करने हैं, हर महीने ट्रेनिंग ज्यादा लेनी है, प्लान ज्यादा देने हैं। अगर आपका ये कंपटीशन अपने आप से चलता रहेगा तो आप लगातार बेहतर 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 होते जाएंगे और एक दिन आप जीडीडी बन जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट, ये बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जिनको आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। जनार्दन कुमार ताती 15 साल में एलडीडी बने, राजेश पासवान जी 13 साल में एलडीडी तक पहुंचे, किरण है 14 साल में वो एलडीडी बनी, 8 साल 10 साल, ये सारे उदाहरण वो है। और ऐसे भरे पड़े बहुत सारे लोग जिन्होंने एलडीडी जीडीडी के प्रमोशन 12 साल 14 साल 15 साल 16 साल में जाके अचीव किए। लेकिन ये समय व्यर्थ नहीं गया, उन सबको बड़ी कामयाबी मिली और उन्होंने अच्छा पैसा भी कमाया। यस और नो? ऐसे ही एक साथी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, मनीष सिंघम। मैं चाहूंगा एक बार वो आगे आए और अपनी संयम की कहानी हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू सर। नमस्कार गिलवे परिवार, सर ने मुझे बात करने का मौका दिया है संयम के बारे में। तो दोस्तों, जब मैं 2006 में इस कंपनी में शुरुआत किया था तो मेरे अंदर बहुत सारे सपने थे और सपना के वजह से हम नेटवर्क मार्केटिंग को चुने थे। एक्चुअली जब हम फिल्म देखने जाते थे अजय देवगन का, तो उसमें बहुत सारे ड्रीम्स देखा करते थे, वो कितने अच्छे घर में रहते हैं, कितने अच्छे कार पे चलते हैं। तो ये सारे हम फिल्म से सपना देखे थे। हमने कोई बड़े टाउन में नहीं रहा था, एक गांव में हम शुरुआत किए थे अपनी कहानी। किसान घर में पैदा हुए थे, तो वो घर के बगल में सिनेमा हॉल था, तो वहाँ से हमको सीखने के लिए मिलता था कि सपना कैसा होना चाहिए। और तभी मैंने सोचा कि हम अपना लाइफ हीरो और हीरोइन की तरह बिताएंगे, मतलब एक अच्छी लग्जरी लाइफ बनाएंगे। और मैंने सोचा कि ये पैसा कहाँ से आएगा, इतने बड़े पैसे, तो बिजनेस से आएगा। तो बिजनेस करने के लिए हमारे पास पूंजी नहीं था, तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को चुना और ठीक एकदम सही जगह हमको मिला जहाँ से हम बड़े सारे सपने पूरा कर सकते हैं और आज कर चुके हैं। तो जैसे संयम के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, जब हम शुरुआत की 2006 में, तो हम पीडी बने, फिर ईडी बने, फिर एसडी बने। ये प्रमोशन थोड़ी थोड़ी टाइम पर लेते गए, लेकिन आरडी बनने में हमको टाइम लग गया। जब हम एसडी बने थे तो हमारी टीम एक बार खराब हो गया, लेकिन हम वहाँ हिम्मत नहीं हारे। हम लगातार अपने अपलाइन के संपर्क में रहे और प्लानिंग लेते रहे और मेहनत करते रहे और आरडी भी बने, फिर फ्रेंचाइजी भी खोले और फिर डायमंड भी बने। 2006 में हम ज्वाइनिंग किए थे, 2010 में हम डायमंड बने, मतलब 4 साल लगा मुझे डायमंड बनने में। 2010 में हम डायमंड बने और डायमंड बनने के बाद मुझे जीडीडी बनने में 11 साल लगा। 2017 में हम जीडीडी बने। अब इस बीच में बहुत सारी उतार चढ़ाव हुआ, लेकिन हम कभी हारे नहीं। एक चीज़ हमने चेतन सर से सीखा था ट्रेनिंग से। चेतन सर ने कहे थे कि अगर ग्लेज में कोई एक भी व्यक्ति सीडी से जीडीडी बना है तो यहाँ पर बैठा हुआ हर व्यक्ति बन सकता है। उस बात को हमने दिमाग में बैठा दिया और ये पाँव, जैसे आप जो राम की कहानी है, तो जिस तरह से इसे पाँव जमा देता है और ये पाँव को फिर कोई हिला नहीं पाता है,
उसी तरह पाँव आपको जमा देना होगा अगर प्रमोशन लेना है तो। ये पाँव रख दीजिए, किसी माइकल लाल नहीं हिला देगा, प्रमोशन लेकर रहेंगे। ये आपके अंदर एक ताकत होनी चाहिए, और इसी ताकत के साथ हमने काम क्या, हमने एक संकल्प लिया था कि हमको जीडीडी बनना है और हमें अपने लग्जरी लाइफ बिताना है। जो हमने सपना देखा था उस सपनों से कई गुना ज़्यादा मुझे यहाँ से मिला है। एक्चुअली में जब हम लोग गांव से बिलोंग करते थे तो हम सोचते थे कि एक कार लेंगे, मुझे ये नहीं पता था कि एक कार पुराना भी होगा, ये सोच ही नहीं पाए थे। हम सोचे एक ही कार जिंदगी भर चलेगा, लेकिन जब वो कार पुराना हुआ पता चला अच्छा दूसरा भी लेना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ग्लेज ऐसा जगह है जहाँ से दूसरा नहीं, आज हमारे पास 4 कार हैं। हमने पहला कार 2008 में टाटा इंडिका खरीदे थे, पहला कार, और उसमें ऐसा सिचुएशन था कि शोरूम घुसने में मुझे डर लगता था कि पता नहीं वहाँ कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कैसे बात करेंगे। लेकिन जिगरा था, किसान का बच्चा थे, घुस गए और बोले ये कार चाहिए मुझे। और टाटा इंडिका से शुरुआत किए, उसके बाद टोयोटा क्वालिस, टाटा इंडिगो, उसके बाद i10 हुंडई का, उसके बाद फॉर्च्यूनर, यहाँ तक हम पहुँचे। ये सब मेरा सपना था। फॉर्च्यूनर से हम इतना प्यार किए थे जैसे कोई लड़की से प्यार करता है। जब फॉर्च्यूनर गुजरता था सड़क पे तो सबको भूल जाते थे, सिर्फ फॉर्च्यूनर ही देखते थे। ये फॉर्च्यूनर मेरे पास आएगा, और वो फॉर्च्यूनर को हमने अचीव किया है। तो मेरे पास वो सपना था कि हमने इस तरह से अपने लाइफ को बनाएंगे। अगला मेरा टारगेट है अपने बिजनेस को पूरे वर्ल्ड लेवल पर फैलाने का, हम उसी की तलाश में हैं। जैसे एक बार 5 स्टार होटल में गए थे तो वहाँ रिसेप्शन पे घड़ी लगा हुआ था, और कई घड़ी था जिसमें लंदन का, अमेरिका का, यूरोप का, सभी जगह का टाइम दिखा रहा था। तो मुझे लगा कि हम क्यों नहीं, जैसे सभी जगह का टाइम अलग अलग होता है, तो हम क्यों नहीं ऐसा बिजनेस करें जो हम सोए रहे तभी पैसा है। जैसे अभी भारत में है तो आप दिन भर काम करते रात में सोते हैं, है ना। लेकिन अगर हमारी टीम उस देश में भी हो जहाँ पर भारत में रात है और उस देश में दिन है, तो हमारी टीम वहाँ काम कर रही है और हम यहाँ सोए तभी पैसा आ रहा है। जो पूरे वर्ल्ड में काम हो, और आप खाना खा रहे तभी पैसा आ रहा है, आप सो रहे तभी पैसा आ रहा है, आप दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं तभी पैसा आ रहा है, आप ससुराल में हैं तभी पैसा आ रहा है, आप जहां भी हैं तभी पैसा आ रहा है। सर ने भी कमिटमेंट किया कि हम इस गेलवे को पूरे वर्ल्ड में फैलाएंगे, और मुझे विश्वास है कि ये पूरे विश्व में फैलेगा, और हम सब लोगों नहीं ले जाएंगे, और हम सबका ही टीम होगा। हर जगह मुझे अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए कि आज आप हैं, आपको मौका मिला अपने टीमों को विदेशों तक ले जाने का। क्या तैयार है? तो समय का मैं जरा सा एक और छोटी सी बात बताना चाहते हैं कि संयम कैसे आएगा आपके अंदर। ये बहुत बड़ी शब्द है, संयम। हम कैसे अपने अंदर लाते थे संयम? जैसे चेतन सर ने बोला कि अगर कोई सीडी से जीडीडी ग्लेज में एक भी आदमी बना तो सब बन सकता है। इन छोटी छोटी प्रमोशन से हम अपने अंदर विश्वास पैदा करते थे। आपकी विश्वास ही आपकी संयम होता है। जिस दिन आप अपनी विश्वास को खो देंगे, आप अपनी संयम खो देंगे। मुझे कोई हिला नहीं सकता, क्यों? मुझे विश्वास है। मुझे कोई कितना भी आकर प्लान दे दे कि आपको यहाँ से 10 करोड़ मिलेगा, 100 करोड़ मिलेगा, हम हिलेंगे नहीं, क्योंकि मुझे अपने अंदर विश्वास है, मुझे यहाँ पर विश्वास है। कहते हैं कि नेटवर्क वीक हो गया है, कनेक्शन छूट गया है, ऐसा होता ही नहीं होता। तो जिस भी अगर आप कवरेज एरिया से दूर चले गए तो फोन काम नहीं करेगा। हमारे बिजनेस में भी जो कवरेज एरिया है बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इस बिजनेस में जिंदा रखने के लिए। और कवरेज एरिया वहां है जहां अपलाइन होती है, ये हमारा सिग्नल का टावर होती है। तो अगर संपर्क बनाए रखना है इस बिजनेस में, अगर सफल होना है तो अपलाइन के साथ संपर्क बना के रखें। पावर हाउस पे जाएं, अचीवमेंट डे पे जाएं, हर ट्रेनिंग में जाएं, बार-बार अटेंड करें, क्योंकि मैंने पहली बात बोली थी कितनी बार सुनना है और कब तक सुनना है? कब तक सुनना है? कब तक सुनना है? जब तक आप खुद यहाँ खड़े होकर बोलने लायक ना हो जाए। ये सुन लो। तो हमेशा जब भी मौका लगे अपलाइन बुलाए तो दौड़ते हुए जाए। अगर आप 2 दिन तक अपने फोन को चार्ज नहीं करेंगे तो क्या होगा? 2 दिन खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? 2 दिन सोएंगे नहीं तो क्या होगा? और 2 दिन अपलाइन से नहीं मिलेंगे तो वही नाम। क्योंकि 2 सेमिनार चल रहे हैं, एक ग्लेज के अंदर और बाहर वाला सेमिनार हम सबको मालूम है कैसा होता है। तो अगर अपने आप को भी जिंदा रखना है और अपनी डाउनलाइन को भी सफलता की ओर लेके जाना है, संपर्क मत टूटने दीजिएगा दोस्तों। यस सर, नो? यस सर। आखिरी 1 मिनट में चाहूंगा कि वीर सिंह हमारे बीच में है, वो संपर्क पर जरूर 1 मिनट बात करें। थैंक यू सर।
सबको नमस्कार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं ग्लेस कंपनी का, शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं इसके संपर्क में आया और एक गांव का साधारण सा बच्चा जो कुछ नहीं जानता था आज आपके सामने खड़ा है। ये इसी संपर्क का बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है, कमाल है। दोस्तों मैं तो कुछ भी नहीं जानता था, खड़ा होना तो बहुत दूर की बात है, आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ, ये भी एक संपर्क का ही कमाल है। क्योंकि हम पहले सह से शुरू हुए थे और मुझे मौका मिला आखिरी के सह के बारे में बोलने का। ये बीच के जो सह है या शुरू और आखिरी का सह है, दोस्तों संगत और संपर्क ये दोनों का बहुत अच्छा जोड़ है और बीच के सह है ये सब इसके बीच में ही है। तो दोस्तों इसके लिए मैं स्पेशली धन्यवाद देता हूं हमारे चेतन सर, संजीव सर और सरबजीत सर का, कि हमेशा इनसे वो सारे सह के बारे में धीरे धीरे सीखने को मिला और वो भी सिर्फ संगत की वजह से, सिर्फ उनके संपर्क में रहने की वजह से। तो ये सारे सह हम लोग सीखते गए और सिर्फ जब हम संपर्क में बने रहे तो हमें वो सारी चीजें मिलती गई और आज हम वहां से उठ के यहाँ तक पहुंचे हैं। और अगर हम सब लोग पहुंचे हैं दोस्तों तो अगली बार ये आपकी है। क्या तैयार हैं? क्या तैयार हैं? आवाज से तो नहीं लग रहा। क्या तैयार हैं दोस्तों? बस आपका ये जो 2023 न्यू वर्ष है, आप अपने आप से कमिटमेंट कर लीजिए अपनी अपलाइन के साथ। जिस तरह से मोबाइल चार्जर के साथ संपर्क के बिना काम नहीं करता, यहाँ पे भी हर व्यक्ति अगर कामयाब होना अपनी अपलाइन से, अपने पावर हाउस से, अपनी फ्रेंचाइजी से, अपनी ट्रेनिंग से, हर उस चीज से जो आपको यहाँ तक लाने में आपकी मदद करे, बस उससे आप संपर्क बना लीजिए, आप खुद को खुद चल के यहाँ आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।